बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी करने वाला बाल और नाखून ना काटे। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कुर्बानी करने का इरादा रखता हो वो ज़िलहज के आगाज़ से कुर्बानी ज़बह करने तक अपने जिस्म के बाल ना काटे और नाखून ना तराशे और ना ही जिल्द उखाड़े। सही मुस्लिम 1977। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कुर्बानी के बाद सर के बाल मुंडवाए और फरमाया, वाजिब नहीं। मालूम हुआ कि कुर्बानी का इरादा रखने वाले के लिए कुर्बानी तक बाल वगैरह काटने से रुकना ज़रूरी है और कुर्बानी के बाद काटना लाजमी नहीं। अलबत्ता जिसके पास कुर्बानी की इस्तात नहीं वो ईद के बाद बाल वगैरह काट ले तो कुर्बानी का अजर पा लेगा। जैसा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिर्फ़ एक दूध वाली बकरी है, क्या मैं इसकी कुर्बानी कर लूँ? फरमाया, नहीं, बल्कि आप ईद के दिन अपने बाल काट लें, नाखून तराशें, मूंछें मूंड लें और ज़ेरे नाक बाल साफ़ कर लें तो अल्लाह ताला आपको मुकम्मल कुर्बानी का अजर देगा। सुनन अबी दाऊद 2789, सुनन अन्नसाई 4365। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे आगाही हासिल कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का